हेलो दोस्तों, नमस्कार। माय नेम इज BL राजपूत। आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल BL अभिनंदन लखनऊ में स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, मनुष्य जीवन में बहुत सारे संघर्ष होते हैं, बहुत सारी कठिन परिस्थितियों से गुजरता है और गुजरने पे उसे लगता है कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके जीवन में संघर्ष होता है। साथियों, ऐसा नहीं है कि मनुष्य के जीवन में ही संघर्ष होता है, मनुष्य के जीवन में ही कठिनाइयों का दौर होता है। हर किसी के जीवन में कठिनाई का दौर होता है, वो चाहे पशु हो, पक्षी हो या अन्य जीव जंतु हो, सभी के जीवन में संघर्ष होता है। साथियों, आज हम बात करेंगे बाज, ईगल पक्षी की बात करेंगे। ईगल जो बाज होता है उसकी आयु लगभग होती है 70 सालों की। 70 साल की एज में 70 साल एज का होती है उसकी लगभग, और जब उसकी आधी उम्र लगभग होती है, लगभग उसकी उम्र होती है 40 साल तक। 40 साल की जब उसकी उम्र होती है तो उसके लाइफ में एक ऐसा मोड़ आता है जहां से उसके लिए दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता क्या होता है, या तो वो मौत को गले लगा ले या फिर अपने आप को दर्द के हवाले कर दे। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, जब 40 साल की उम्र बाज की होती है तो उसके जो प्रमुख अंग होते हैं, 3 प्रमुख अंग होते हैं, उसकी चोंच, उसके पंख और उसके नाखून। साथियों, चोंच से क्या करता है, वो शिकार पकड़ता है पंजों से, और पकड़ने के बाद वो चोंच से भोजन प्राप्त करता है। और 40 साल की एज आते आते उसकी जो चोंच होती है वो लंबी हो चुकी होती है, जिससे उसे भोजन प्राप्त करने में परेशानी होती है। दूसरा उसका जो अंग होता है, जो पंजे होते हैं, पंजे बढ़ चुके होते हैं, ढीले हो चुके होते हैं, जिससे शिकार पकड़ने में उसे असुविधा होती है, समस्या होती है, दिक्कत होती है। तीसरा उसके जो पंख होते हैं, पंख उसके भारी हो चुके होते हैं और उसके पंख जो होते हैं उसके छाती से चिपके रहते हैं। ऐसी स्थिति में बाज या तो नया संघर्ष करके नया जीवन प्राप्त करे, या बाउंस बैक करे, या फिर वो अपना अंत कर ले। ऐसे में बाज चुनता क्या है? बाज चुनता है संघर्ष। संघर्ष चुनता है जिससे उसके नए जीवन में नया परिवर्तन आए। संघर्ष करता है, वो उड़ता है, जो उसके एरिया का सबसे ऊंची चोटी है उस चोटी पे जाता है, और जाने के बाद सबसे पहले क्या करता है, अपनी चोंच को उस चोटी पे मार मार के बहुत उसे दर्द होता है, बहुत उसे पीड़ा होती है, फिर भी वो नया जीवन पाने के लिए अपनी चोंच को तोड़ता है। और तोड़ने के बाद, लहू लुहान होने के बाद, जब चोंच उसकी टूट जाती है, फिर वो इंतजार करता है उस चोंच को निकलने के। चोंच जब उसकी निकल आती है तो फिर उसके पंजे जो भारी भरकम होते, उसके लचीले हो चुके थे, पंजे पकड़ने में दिक्कत हो रही थी, उस पंजों को उस पत्थर पे रगड़ता है। रगड़ने के बाद नए पंख, उसके जो पंजे होते हैं, रगड़ता है, उनसे ब्लड बहता है, खून निकलता है, फिर भी वो रगड़ता है, उन पंजों को, सारे पंजों को तोड़ देता है। पंजों को तोड़ने के बाद उसके नए पंजे निकलते हैं। नए पंजे निकलने के बाद अब उसका जो तीसरा होता है, जिसके पंख होते हैं, पंखों को अपनी चोंच, जब तक उसकी चोंच निकल आती है और उस चोंच से उस पंजों को तोड़ता है। तोड़ने के बाद एक एक पंख निकालता है, उसे बहुत दर्द होता है, भयंकर दर्द होता है। नहीं, फिर उसको नहीं लगता, नहीं मुझे आगे अपने जीवन को सुधारना है। उन पंखों को तोड़ने के बाद लगभग 5 से 6 महीने के बाद उसका एक नया सृजन होता है, नया जीवन उसको मिलता है। वो पहले जैसे ऊर्जा के साथ, पहले जैसे एनर्जी के साथ फिर से वो नए शुरुआत करता है। जो बचे हुए उसके 30 साल होते हैं, वो बड़ी ऊर्जा और संघर्ष के बाद नई ऊंचाइयों को फिर से छूता है। साथियों, इस स्टोरी से हम सीखते क्या हैं? हमें संघर्ष करते हुए नहीं घबराना चाहिए, हमें बाउंस बैक करने से नहीं डरना चाहिए। यदि आप संघर्ष करने से नहीं डरते हैं, यदि आप दर्द सहने के लिए तैयार हैं, तो आप भी नई ऊंचाइयों को नई उमंग के साथ फिर से आप शुरुआत कर सकते हैं। तो साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।
तो साथियों यूं ही सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।